इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर तुझ में यह बात तो है कि तू नकुली के कामों से घृणा करता, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जो जाए पाए मुझसे जीवन के उस पेड़ में से जो मेरे परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया। यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पड़े, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी। पेरगमोन की कलीसिया के दूत को यह लिख जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। यह कहता है कि मैं जानता हूँ तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास होगी। साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया था जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण न सिखाया कि वे मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो नकुली की शिक्षा को भी मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं शीघ्र ही वहाँ आकर अपनी मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान वह सुन ली कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जैसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जाने। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसे मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपनी व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोकशा पर डालता हूँ, और जितने उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराए तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और जिन बातों को शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, और मैंने भी अपने पिता से ऐसा ही अधिकार पाया, और मैं उसे बोर का तारा दूंगा। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। आमीन।